हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 शुरू की हुई है। तो जिसने भी पहले 4 क्लास ना देखी हो तो पहले उनको कीजिए, क्योंकि सारा लिंक्ड है, ये हर एक क्लास दूसरी से लिंक है। तो अगर आप पहले वो करके आते हैं तो जब आपको ये और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। तो आज हम जो आर्टिकल करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में से एक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, अगर आप एमडीयू में है तो ये आर्टिकल पूछा ही जाता है एग्जाम्स में लगभग। तो साथ साथ आप इसको लिख के भी देख सकते हैं ताकि ये याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आर्टिकल। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बार विद रेडिएटिंग एंड। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बार विद रेडिएटिंग एंड, मतलब एक एंड ऐसा है इस बार में जो हम लेके चलेंगे जहां से एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो देखिए क्या है। कंसीडर कंसीडर अ थिन होमोजीनियस बार ऑफ लेंथ एल। मैंने एक थिन होमोजीनियस बार ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ एल है। ये इसकी लेंथ एल है। तो लेफ्ट एल विद द लेफ्ट एंड मेंटेन्ड एट टेम्परेचर जीरो, और लेफ्ट एंड पे टेम्परेचर कितना है, जीरो। वाइल द राइट एंड रेडिएट्स एनर्जी इनटू द सराउंडिंग, और राइट एंड से एनर्जी सराउंडिंग से बाहर जा रही है, सराउंडिंग में बाहर जा रही है, सराउंडिंग मीडियम में। विच इज ऑल्सो केप्ट एट टेम्परेचर जीरो, और राइट एंड पे भी टेम्परेचर जीरो है। if the initial temperature in the bars cross section at x is fx, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर मैंने बार को दिया है, इनिशियल टेम्परेचर मैंने जो बार को दिया है किसी पॉइंट x पे, मतलब इसी बार पे कहीं कोई पॉइंट है x, वहाँ पे मैंने इनिशियल टेम्परेचर दिया है। इस बार को कितना दिया है, fx दिया है। टेम्परेचर कितना दिया है, fx। कहाँ पे दिया है, एट पॉइंट x। और पॉइंट x ही क्यों लिया मैंने, वेरिएबल क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये एक्स कहीं भी हो सकता है, इस पूरी बार पे कहीं भी हो सकता है ये एक्स पॉइंट। ठीक है। देन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडल्ड बाय बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हम मॉडल कर सकते हैं कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के साथ। तो ध्यान से देखना, इसमें इस आर्टिकल में सबसे मेन पार्ट यही है कि इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को, ये जो बाउंड्री वैल्यू है इनको बनाना, यही मेन है, सबसे मेन। क्योंकि अगर यही नहीं बनी तो फिर आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो देखिए हमने कैसे किया। कर्ल यू बाई कर्ल टी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर। अब तक हम हीट इक्वेशन क्या लेते थे, कर्ल यू बाई कर्ल टी इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल टी इज इक्वल टू, सॉरी, कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय के कर्ल यू बाई कर्ल टी। ये एक्स लेते थे, सॉरी, कर्ल स्क्वेयर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई के कर्ल यू बाई कर्ल टी, ये लेते थे। तो अब की बार वन बाई के की जगह ए स्क्वेयर लिया है बस। एंड एक्स इज बिटवीन जीरो टू एल एंड टाइम टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो पहली कंडीशन याद, वही हीट इक्वेशन है, बस के की जगह हमने क्या ले लिया, ए स्क्वेयर ले लिया। और इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगला, हमारा जो लेफ्ट मोस्ट एंड था हमारे होमोजीनियस बार का, वो क्या था, वहां पे टेम्परेचर जीरो लेके चले थे ना हम। और ये जो हमारा यू एक्स टी है, ये किसके इक्वल लेते हैं हम, एफ एक्स के। ठीक। ये एक्स क्या है, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट एक्स है, और टी है टाइम। तो हम जीरो पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट ले लिया जीरो, और ये राइट मोस्ट पॉइंट को हम बात करेंगे एल के साथ, लेंथ एल पे। ठीक है। तो जीरो पॉइंट पे टाइम टी पे टेम्परेचर कितना है, जीरो। ठीक। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब ये पहले इस कंडीशन की जगह पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, एक्स कहीं भी था पॉइंट इस बार पे, कहीं भी हो सकता है एक्स पॉइंट, यही बताया था। और टाइम टी जीरो, मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात, जब टाइम टी जीरो था। सो यू एक्स कोमा जीरो पे टेम्परेचर कितना है, एफ एक्स दिया हुआ है हमने, इनिशियल टेम्परेचर। तो ये कंडीशन भी समझ में आ गई। अब बची ये वाली कंडीशन, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एट पॉइंट एल कोमा टी। ये क्या होगा, देखो, यू लेंथ एल पे, मतलब यहाँ पे जो राइट मोस्ट पॉइंट है एल, वहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम टी पे टेम्परेचर कितना होगा।
तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और राइट मोस्ट पॉइंट पे हमने बताया है कि वहां से एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो इसलिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पॉइंट का यू एल टी पॉइंट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो टेम्परेचर गिवन है, यू एल कोमा टी, मतलब टी टाइम पे एल लेंथ पे जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, टी टाइम पे, इनिशियल नहीं, टी टाइम पे जो टेम्परेचर होगा, इनिशियल तो जीरो था, हम बोल रहे थे इनिशियली राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट पे जीरो है, लेकिन टी टाइम पे एल लेंथ पे, एल पॉइंट पे, ये एल लेंथ के बाद में जो एल लेंथ के बाद जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है ना, उस पे जो टेम्परेचर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जो एनर्जी रेडिएट होगी। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ए, और ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और हमारी एनर्जी तो रेडिएट कर रही है ना, मतलब बाहर जा रही है, कम हो रही है, तो इस हमारे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो माइनस ए यू एल कोमा टी, ये इसके इक्वल होगा। सो यही तो लिखा हुआ है, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एल कोमा टी इज इक्वल टू माइनस ए यू एल कोमा टी। तो ये चार कंडीशन है, एक बार रब करके एक बार फिर से देखेंगे। ये चार कंडीशन है, ये चारों की चारों कंडीशन कैसे आई ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन ही नहीं बनानी आई तो फिर ये आर्टिकल आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो एक बार फिर से देखें वीडियो को रिपीट करके। तो पहले हमने हीट इक्वेशन ले ली, बस के की जगह ए स्क्वायर लेना है। यू एट पॉइंट जीरो कोमा टी एट टाइम टी इज जीरो, यू एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी जीरो, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। और राइट मोस्ट पॉइंट पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यू एल कोमा टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस ए यू एल कोमा टी के। क्लियर? अभी इसी को हमने थ्योरी में भी लिख रखा है, जो ये वाली कंडीशन थी इसको, द बाउंड्री कंडीशन एट एल एज्यूम्स दैट हीट एनर्जी रेडिएट्स फ्रॉम दिस एंड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट दैट एंड ऑफ द बार। मतलब ये चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट एट पॉइंट एल एट टाइम टी। ठीक है, of the bar, and a is positive constant called transfer coefficient, और a पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो अब इन्हीं चार कंडीशंस को यूज करके हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये चारों याद भी होनी चाहिए, और कैसे आई ये भी पता होना चाहिए। तो अब आगे देखो कैसे करेंगे। हम एक सॉल्यूशन लेट करके चलते हैं जैसे हमने पीछे किया था, यू एक्स कोमा टी एक्स एक्स डॉट टी टी, वेयर एक्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जितने भी पीछे करके आए हैं सब में सेम था, तो हम दोबारा इसको और बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है अब। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करते थे? हमारी हमारी जो इक्वेशन है मेन हीट इक्वेशन, वो क्या है? कर्ल यू बाय कर्ल टी, ए स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो हम इस यू की हेल्प से, जो ये हमने यू कंसीडर किया है ये वाला यू, इसकी हेल्प से कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर निकाल लेते थे, और कर्ल यू बाय कर्ल टी निकाल लेते थे। ठीक है, और अपनी हीट इक्वेशन में पुट कर देते थे। पुट कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, फिर दोनों को किसी यू के इक्वल लेके चलेंगे, फिर दोनों को किसी किसी कांस्टेंट u के इक्वल लेके चलेंगे, और फिर उससे दो इक्वेशन बन जाती थी हमारी। अगर आपको नहीं आती बनानी तो पहली वीडियो देख लें, उससे पता चल जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन जाती थी, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो, और टी डैश प्लस लेमडा ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। ये है इक्वेशन नंबर वन, और ये है इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, सिंस सिंस यू जीरो कोमा टी, सिंस यू जीरो कोमा टी जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी उसको पुट कर देंगे इसमें, यहाँ से एक्स जीरो टी टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स जीरो जीरो होगा, क्योंकि अगर टी टी जीरो ले लिया ना तो हमारा यू एक्स कोमा टी जीरो आ जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने किसको जीरो लिया? एक्स जीरो को जीरो लिया। आगे लिखा भी हुआ है रीजन, कि अगर टी टी जीरो हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि यू एक्स टी जीरो हो जाएगा।
विच इज पॉसिबल ओनली इफ, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम जो इनिशियल टेम्परेचर दिया वही जीरो हो। ठीक है, तो जब ऐसा पॉसिबल है कि यू एक्स टी जीरो आ जाए, लेकिन हमने तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया है ना उसको इनिशियली, तो इसलिए एक्स जीरो जीरो होगा, टी टी जीरो नहीं होगा। सो द कंडीशन एट द राइट एंड ऑफ द बार इंप्लाइज, अब जो राइट एंड पे कंडीशन थी इनिशियल कंडीशन, उसको अप्लाई करेंगे। उसको कैसे अप्लाई करेंगे देखो, हमको क्या करना है, ये थी हमारी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यू एल टी का, तो यू एल टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले यू एक्स टी का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, यू एक्स टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर्ल x, कर्ल x, हमको क्या करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल x आ जाएगा, डॉट टी टी तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये आ गया कर्ल यू, ये किसके इक्वल आ गया, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स के इक्वल। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट क्या था, एल कोमा टी था, तो हम जहाँ पे भी हमारा एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे। तो देखो क्या बन गया ये, एक्स डैश, एक्स डैश एल, एक्स डैश एल डॉट टी टी, क्योंकि ये एल टी पॉइंट पे है ना, तो इस मारे ये एक्स डैश एल हो जाएगा, और ये टी टी तो है ही, दिस इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा, ये भी देखो हमारी इनिशियल कंडीशन, अगर लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट साइड को तो सोल्व कर लिया, अब राइट साइड क्या हो जाएगी, माइनस ए यू एल कोमा टी, तो यही लिखा है राइट साइड देखो, माइनस ए, माइनस ए एक्स एल टी टी। क्लियर, दोबारा देखो, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ये रहा, तो माइनस ए और यू एल कोमा टी क्या बन जाएगा, एक्स की जगह एल पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह एल पुट कर दो, और टी तो है ही, तो एक्स एल टी टी बच जाएगा ना, और माइनस ए तो है ही, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, माइनस ए सेम, और यू एल कोमा टी किसके इक्वल, एक्स एल टी टी के इक्वल। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, इस राइट पार्ट को सारे को लेफ्ट में ले आएंगे, एक्स डैश एल और प्लस में ए एक्स एल टी टी कॉमन, ठीक है, टी टी सारे के कॉमन आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, एक्स डैश एल, एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल और टी टी कॉमन, दिस इज इक्वल टू जीरो। और हमें पता है ये टी टी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये टी टी जीरो हो गया तो यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो यू एक्स टी जीरो हो जाएगा, और यू एक्स टी जीरो हम अभी देख के आए थे कि यू एक्स टी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यू एक्स टी जीरो हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा इनिशियल एफ एक्स जो टेम्परेचर दिया था वही जीरो लिया है, बट ऐसा नहीं, हमने कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया था, तो इससे ये आ गया कि ये चीज़ जीरो होगी, यही लिखा हुआ है एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन आ गई मेरे पास, एक तो ये और एक ये दो कंडीशन मुझे मिल गई। सो द प्रॉब्लम फॉर एक्स एक्स इज देयर फोर, तो जो हमारी इक्वेशन थी, जो ये इक्वेशन आई थी, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इन दो कंडीशंस की हेल्प से, एक तो एक्स जीरो जीरो की और एक इस कंडीशन की, इन दो कंडीशन की हेल्प लेके हम अपनी इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक तो ये इनिशियल कंडीशन और एक ये इनिशियल कंडीशन। अब आगे देखो, फ्रॉम द टर्म लियोविली थ्योरम वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट दिस प्रॉब्लम हैज इन्फिनाइटली मैनी आइगन वैल्यूज, और हमारी स्टर्म लियोविली थ्योरम ये कहती है कि जो ये प्रॉब्लम है जो ये ऊपर लिखी हुई है, इसके इन्फिनाइटली मैनी आइगन वैल्यूज होंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू डैश डैश डैश, ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिन सब के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, और आइगन फंक्शन एक्स एन एक्स, और आइगन फंक्शन क्या बनेगा, एक्स एन एक्स बनेगा, जो सॉल्यूशन आएंगे उनका। ठीक है, सो वी वुड लाइक हाउएवर टू नो दीज सॉल्यूशन, और अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये याद हो गया होगा, हमने क्या किया, अब इसमें ये बना ली, ये इक्वेशन लिख ली,
और ये जो दो इनिशियल कंडीशन यूज की है, स्टार और डबल स्टार करनी है, इनको भी लिख लिया। और स्टर्म लियोविली थ्योरम ये कहती है कि इस प्रॉब्लम की इन्फिनाइटली मैनी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिनका जिनका सबका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और आइगन फंक्शन क्या बनेगा, एक्स एन एक्स बनेगा। सो वी वुड लाइक हाउएवर टू नो दीज सॉल्यूशन, और हमें यही सॉल्यूशन निकालना है। सो वही अपने तीन केस बनाएंगे हम। एक बार लैम्डा को जीरो लेके चलेंगे, देन द सॉल्यूशन फॉर एक्स एक्सिस, देन द सॉल्यूशन फॉर एक्स एक्सिस। जब हम लैम्डा को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा को जीरो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में एक्स डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। और जब दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब हम अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे। एक्स एक्स किसके इक्वल आ गया, सी एक्स कोमा डी के, सी एक्स प्लस डी के। और एक्स की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस डी, तो यहाँ से आ गया डी इज इक्वल टू जीरो। और एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, डी को जीरो पुट कर देंगे तो सी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो देखो आगे क्या आ गया, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इनिशियल कंडीशन जो गिवन थी एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये अप्लाई की है, और इससे एक्स एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो दूसरी इनिशियल कंडीशन थी उसको अप्लाई करेंगे, एक्स डैश एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स एक्स ये आ गया मेरा, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा, एक्स डैश एक्स निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, सी के। और एक्स डैश एल क्या आ जाएगा, सी। सो एक्स डैश एल इज इक्वल टू सी, ठीक है। एक्स डैश एल सी के इक्वल आ गया, और एक्स डैश एल प्लस क्या था, ए एक्स एल। सो एक्स डैश एल आ गया मेरा सी के इक्वल, और ए एक्स एल, ए तो ऐसे का ऐसे, और एक्स एल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एल सी एल के। तो वो पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। सी कॉमन ले लिया तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस ए एल इज इक्वल टू जीरो। ये हम जो ये सेकंड इनिशियल कंडीशन थी इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको एक्स डैश एल की वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर दी, ए तो सेम रहेगा, और एक्स एल की वैल्यू निकाल दी इज इक्वल टू जीरो, ये पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन आ गई सी वन प्लस ए एल इज इक्वल टू जीरो, बट वन प्लस ए एल इज ग्रेटर देन जीरो, सो सी इज इक्वल टू जीरो। और वन प्लस ए एल ये कुछ ना कुछ जरूर होगा, जीरो नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है, सी जीरो होगा, तो सी इज इक्वल टू जीरो। एंड वी गेट only the trivial solution from this case. This means that is not eigenvalue for this problem. अगर d तो जीरो पहले ही आ गया था, अब c भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब एक्स एक्स जीरो आ गया, और u एक्स कोमा टी किसके इक्वल था, एक्स एक्स इंटू टी टी के, एक्स एक्स इंटू टी टी के, तो ये जीरो हो गया, तो यू एक्स टी जीरो आ गया, तो इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। और हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम केस टू कंसीडर कर लेंगे व्हेन लैम्डा इज लेस देन जीरो। अब लेमडा लेस देन जीरो वाला केस देखो, लेमडा लेस देन जीरो है, तो हमने क्या किया, लेमडा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर ले लिया। मतलब के कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसके आगे माइनस लगा दिया, तो मतलब लेमडा लेस देन जीरो है। तो इसलिए लेमडा को मैंने क्या ले लिया, माइनस के स्क्वेयर, वेयर विद के ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स डबल डैश, लेमडा की जगह के स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर पुट कर दिया, एक्स डबल डैश माइनस के स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको इसको भी सोल्व करना हमने सीखा हुआ है। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना सिखाया हुआ है कैसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे बता भी देता हूँ। लो, डी स्क्वेयर एक्स डबल डैश है तो डी स्क्वेयर पुट कर लेंगे, और ये आ जाएगा के स्क्वेयर एक्स के इक्वल, डी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वेयर एक्स के इक्वल। सो डी इज इक्वल टू, नहीं, डी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वेयर के इक्वल। सो डी किसके इक्वल आ गया, जब रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस के इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सी की पावर के एक्स प्लस डी की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। और एक्स जीरो पुट करेंगे, जब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस में डी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू
जीरो, क्योंकि एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया। तो डी आ गया माइनस सी के इक्वल। अब आगे देखो, एक्स एक्स मेरा क्या है, एक्स एक्स सी की पावर के एक्स प्लस डी की पावर माइनस के एक्स। तो यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस सी पुट कर दो। सो ये आ जाएगा सी ई की पावर के एक्स माइनस सी की पावर माइनस के एक्स। फिर मैंने टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, टू से डिवाइड भी कर दिया, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ई की पावर के एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक के एक्स का। सो टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक के एक्स। और यहाँ से मैंने एक्स डैश एल भी निकाल लिया, क्योंकि एक्स 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 डैश एल की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो डेरिवेटिव कर दिया तो साइन का बन जाएगा कोस, और एच के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कोस हाइपरबोलिक के एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, टू सी तो ऐसे का ऐसे कांस्टेंट, और के कांस्टेंट है इसके साथ हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक एक्स के साथ, तो वो बाहर आ जाएगा। टू सी के कोस हाइपरबोलिक के एक्स था तो एक्स की जगह एल पुट कर दिया। समझ आ गया इतना। अब देखो फ्रॉम डबल स्टार, डबल स्टार क्या थी, डबल स्टार ये थी हमारी, ये इक्वेशन एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल, इसमें पुट कर देंगे हम। ठीक है, अपनी सेकंड इनिशियल कंडीशन का यूज कर रहे हैं मतलब हम। सो एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल। सो एक्स डैश एल किसके इक्वल आया है, टू सी के कोस हाइपरबोलिक के एल, और एक्स एल किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे एल पुट कर देंगे, टू सी ए तो था ही वहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक के एल इज इक्वल टू जीरो के। यहाँ से सी कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ टू हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी मस्ट हैव सी नॉन जीरो। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो सी को नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि डी तो पहले ही जीरो आ चुका है, तो सी को नॉन जीरो होना पड़ेगा। एंड दिस रिक्वायर्स दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जीरो, अगर सी नॉन जीरो है तो जरूर ये जीरो होगा, तो ये जीरो है तो ये जीरो पुट कर दिया। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि एल डॉट के ग्रेटर देन जीरो है। सो द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका ये मतलब हो गया, अगर एल डॉट के जीरो हो गया, एल डॉट के ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक, तो जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव नंबर हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि सी ही जीरो होगा। देयर फॉर दिस प्रॉब्लम हैज नो नेगेटिव आइगन वैल्यू, नो नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम की कोई भी नेगेटिव आइगन वैल्यू नहीं होगी। ठीक, तो ये केस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एक तरह से। नाउ केस नंबर थ्री, लेमडा ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे, तो लेमडा इज इक्वल टू के स्क्वेयर हो जाएगा विद के ग्रेटर देन जीरो। देन जो हमारी ये इक्वेशन थी, जो ये इक्वेशन थी, एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स एक्स इज इक्वल टू सी कोस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स। ये बन जाएगी कैसे, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर, माइनस के स्क्वेयर। सो डी आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू सी कोस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आ चुके हैं। तो अपनी पहली इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे, एक्स जीरो निकालेंगे, तो यहाँ पे कोस जीरो क्या हो जाएगा, वन, और साइन जीरो हो जाएगा जीरो। तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि एक्स जीरो जीरो है, ये तो पूरा जीरो ही हो गया। तो सी आ गया जीरो के इक्वल। नाउ एक्स एक्स निकाल लेंगे हम, एक्स एक्स कितना है, सी की वैल्यू जीरो पुट करो, डी साइन के एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी के कोस के एक्स आ गया। फर्दर अपनी सेकंड इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, क्या थी, एक्स डैश एल प्लस ए एक्स एल इज इक्वल टू जीरो। एक्स डैश एल कितना आ जाएगा, डी के कोस के एल, यहाँ पे एल पुट करके, प्लस ए ऐसे का ऐसे, और एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी साइन के एल, डी साइन के एल, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ टू हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो वी मस्ट हैव डी इज नॉन जीरो। क्योंकि अगर डी भी जीरो आ गया तो सी और डी दोनों जीरो हो गए, तो एक्स एक्स जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। बट हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए डी नहीं जीरो हो सकता। तो जीरो कौन होगा, के कोस के एल प्लस ए साइन के एल जीरो होगा। डिवाइड बोथ साइड बाय कोस के एल, दोनों साइड को कोस के एल से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा टेन के एल बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू जीरो, टेन के एल इज इक्वल टू माइनस के बाय ए। और हमने के बाय के एल को क्या लेट कर लिया, जेड लेट कर लिया, लेट जेड इज इक्वल टू के एल। ठीक है, तो टेन जेड कितना हो जाएगा, के एल हमने जेड लेट कर लिया,
तो 10z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -z/al, क्योंकि k की जगह z/l पुट कर दिया, तो z/l और नीचे a पहले से ही था और माइनस का साइन। सो 10z इज इक्वल टू -z/al, वेयर k इज इक्वल टू z/l। और लेमडा हम क्या लेके चले थे, k स्क्वायर लेके चले थे, तो और k की वैल्यू आ गई z/l, तो लेमडा आ जाएगा z²/l²। सो लेमडा n किसके इक्वल आ गया, zn का स्क्वायर बाय l स्क्वायर के इक्वल। This is an eigenvalue of this problem for each positive integer n with corresponding eigenfunction। ठीक है, x n x, सो x n x किसके इक्वल आ गया, डी एन साइन, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आएगी, देखो x n x, सी एन तो हमारा 0 हो गया था, तो ये खाली डी एन वाली चीज बची थी। सो डी एन के, ये रहा डी एन साइन के एक्स था ना, एक्स एक्स, एक्स एन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा अब, डी एन साइन के एक्स के, तो वही हमने पुट कर दिया, ये रहा एक्स एन एक्स इज इक्वल टू डी एन साइन साइन के एक्स के, और के की वैल्यू है जेड एन अपॉन एल, के की वैल्यू कितनी है, जेड एन अपॉन एल, यहाँ से क्लियर, तो वो पुट कर दिया, एक्स एन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 थी, दिखा भी देता हूं एक बार मैं, जो ये इक्वेशन नंबर 1 का तो सॉल्यूशन अब आ गया, अब है बारी इक्वेशन नंबर 2 की। इसको हम लिख लेंगे टी डैश प्लस लेमडा ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, टी डैश प्लस लेमडा ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो ये लिख लिया टी डैश प्लस लेमडा ए स्क्वायर, और लेमडा क्या है, लेमडा ए स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, लेमडा एन की, जेड एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वही पुट कर दिया, जेड एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे, टी ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू 0, और टी डैश अपॉन टी, टी डैश अपॉन टी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ये सब राइट साइड में चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर जेड एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग टी, यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस में लॉग टी, डी कॉन्स्टेंट, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो log t बाई डी माइनस ए स्क्वायर जेड एन स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर। सो ये दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ये आ जाएगा t बाई डी, टी बाई डी, तो हम t को ले लेंगे टी एन और d को ले लेंगे डी एन, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर जेड एन स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट unxt, unxt is equal to cn, cn मतलब जो x x थी उसकी वैल्यू पुट कर दो, और जो टी एन टी मतलब एक्स एन एक्स की जो वैल्यू आई थी उसको पुट कर दो, और टी एन टी की वैल्यू ये आई है, इसको पुट कर दो। अच्छा, वहाँ पे जो कांस्टेंट था और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, चलो एक्स एन एक्स की वैल्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये रही डी एन साइन जेड एन एक्स अपॉन एल, तो वो पुट कर दी, डी एन को एक बार साइड में रखो, साइन जेड एन एक्स अपॉन एल रख दिया, और इसकी ये वाली वैल्यू रख दी टी एन टी की, ई माइनस ए स्क्वायर जेड एन स्क्वायर बाई टी अपॉन एल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। और हमने डी एन और जो इसका एक्स एन एक्स का कोफिशिएंट था डी एन, और जो टी एन टी का कोफिशिएंट है डी एन, दोनों को मिला के, ये ए एन था जो भी था, दोनों के कोफिशिएंट्स को मिला के हमने क्या रख दिया, सी एन रख दिया, वेयर सी एन इज इक्वल टू ए एन डॉट डी एन। ईच सच फंक्शन satisfies the heat equation and the boundary condition to satisfy the initial condition। so uxt किसके इक्वल आ गया एट द एंड, समीशन यू एन हटा के हमने खाली यू एक्स टी लिखा, अब तो समीशन लगा दिया, एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी एन साइन जेड एन एक्स अपॉन एल डो टी की पावर माइनस ए स्क्वायर जेड एन स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, ये जो z है ना, जेड एन एक्स, ये जो आया है, ये इंटीजर होना चाहिए था, अगर ये इंटीजर होता तो हम अपनी फोरियर साइन सीरीज लगा सकते थे, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ठीक, क्यों नहीं है इसका रीजन हम आगे बताएंगे। सो वी मस्ट चूज सी एन सो दैट यू एक्स कोमा जीरो
यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल था, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। तो टी की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, तो समीशन एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी सी एन साइन जेड एन एक्स अपॉन एल आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज तो वन बन जाएगी की पावर जीरो वन। सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको इक्वेशन नंबर ए लेट कर लेते हैं। Unlike what we encountered in the other two examples, this is not standard Fourier series because of Zns, क्योंकि जो Z है, जो Z है वो K डॉट L के इक्वल है, और L तो कोई लेंथ है, L तो कोई लेंथ है जो कि कुछ भी हो सकती है, लेंथ L हमें नहीं पता कितनी है, वेरिएबल है, और K ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सो Z इंटीजर नहीं आएगा, हमें फिक्स नहीं है क्या है, वेरिएबल है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोरियर साइन सीरीज नहीं लगा सकते, क्योंकि जब यहाँ इंटीजर होता जब हम कर सकते थे फोरियर साइन सीरीज से काम, because of Zns. Indeed, we do not know these numbers because they are solution of a ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, और हमें पता भी नहीं है ये कितना हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का, वी कांट सोल्व एग्जैक्टली, जिसे हम एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे स्टर्म लियोविली थ्योरम लगा देंगे, इस पॉइंट पे हम स्टर्म लियोविली थ्योरम लगा देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी मस्ट रिलाई ऑन स्टर्म लियोविली थ्योरम which states that the eigen function of the sturm लियोविली प्रॉब्लम आर ऑर्थोगोनल ऑन जीरो एल विद वेट वन, ठीक है, इस पॉइंट पे विद वेट वन। दिस मीन्स दैट सिंपली आप ये लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग स्टर्म लियोविली थ्योरम, ठीक है। दिस मीन्स इफ n एंड m आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स देन, अगर n और m दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, तो क्या डेफिनेशन होगी ऑर्थोगोनैलिटी की, कि साइन जेड एम अपॉन जेड साइन जेड एम एक्स अपॉन एल साइन जेड एन एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू एल, ठीक है। दिस इज लाइक द ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशनशिप यूज टू डिराइव कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज एंड कैन बी एक्सप्लेन इन द सेम वे टू फाइंड सी एन्स। तो अब हम सी एन्स कैसे निकालेंगे, वी कैन ऑल्सो रेफर टू सी एन इज बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। जो हमारी इक्वेशन ए थी, इक्वेशन ए थी क्या थी हमारी, जो ये इक्वेशन थी, इसको हम दोनों तरफ साइन जेड एन एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट साइड में हो जाएगा एफ एक्स डॉट साइन जेड एन एक्स अपॉन एल इसके साथ में, और ये बन जाएगा साइन जेड एन एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। और समेशन को हम चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो यही लिखा हुआ है नीचे देखो, by multiplying both side of equation a by sin z n x upon l and summation will change into integration। so ये cn बन जाएगा, तो cn यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो ये cn को इधर रख लेंगे, बाकी सब चीज को राइट में ले जाएंगे। इसके राइट में क्या है, साइन जेड एन एक्स अपॉन एल, ठीक है, और ये स्क्वायर बन जाएगा जब हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी स्क्वायर वाली चीज उठ के नीचे आ जाएगी, ठीक। और समीशन हटा देंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे ऊपर भी और नीचे भी, जीरो टू ए, ठीक है। और सी एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यही लिखा हुआ है देखो, स्क्वायर वाली चीज नीचे आ गई, और एफ एक्स तो था ही राइट में, साथ में ये मल्टीप्लाई किया था साइन जेड एन एक्स अपॉन एल डी एक्स, ठीक, और समीशन को इंटीग्रेशन में बदल दिया राइट साइड में। विद दिस चॉइस ऑफ कोफिशिएंट द सॉल्यूशन इज, अब इस सी एन की वैल्यू जो हमारा यू एक्स टी आया था एक्स एन एक्स और टी एन टी को मल्टीप्लाई करके, उसमें हम इस सी एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो यू एक्स टी क्या आया था, यू एक्स टी हमारा ये आया था, यही आया था ना यू एक्स टी। इस यू एक्स टी में हम सी एन की जो वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देंगे, ठीक है, उसको पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ये सारा समेशन में था, और ये साइन ऐसे का ऐसे, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है ए इक्वेशन कौन सी थी जहां से हमने सी एन की वैल्यू निकाली है, वो इस यू एक्स टी में जब हमने टी की वैल्यू को जीरो पुट किया था ना, यू एक्स जीरो क्योंकि हमारा एफ एक्स था, तो यू एक्स कोमा जीरो का यूज करके हमने सी एन की वैल्यू निकाली थी, दोनों तरफ साइन जेड एन एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थोड़ा सा इसको समझाना मुश्किल है, अगर आप लिख के देखेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आए,
क्योंकि जब खुद स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो समझ में आएगा। फिर आप साथ साथ वीडियो देखना, तो आपको एक एक चीज़ का रीज़न मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं आ रहा हो तो भी बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।